नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। इस साल 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हुई। इस महापर्व में अब तक लगभग 52 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार कुंभ समापन की तिथि को आगे बढ़ाकर मार्च के पहले सप्ताह तक कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे 144 साल बाद आया महाकुंभ बताते हुए इसकी व्यापक ब्रांडिंग की है, जिसका असर यह हुआ कि अनुमान से कहीं अधिक लोग संगम नगरी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ के महाआयोजन में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। एक और जहां प्रदेश सरकार लगातार महाकुंभ को लेकर एकता और अखंडता का संदेश दे रही है, तो वहीं विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही है। जहां महाकुंभ में लगने वाली आग और बीते दिनों हुई भगदड़ से मौत और हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ वाली घटना लगातार सामने आई, इन सभी घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर फायर हो गए और महाकुंभ आयोजन को लेकर कहा कि महाकुंभ को महाकुंभ इसलिए कहा गया है क्योंकि बीजेपी वालों को महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था। तो वहीं सीएम योगी ने भी विपक्ष के आरोपों पर जमकर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने भारत और सनातन को कोसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। दरअसल महाकुंभ को लेकर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, पैसों की बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया गया कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय दोनों जरूरी हैं। तो जो सदियों से होता आया है कि कब धरती बनी, कब स्टार्स बने, कब प्लैनेट बने, बीजेपी को सब पता है। आगे सपा सुप्रीमो ने कहा कि ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही स्वीकार करो। यही नहीं, 15 फरवरी को हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की मची भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक लंबी चौड़ी पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा राज में महाआयोजनों से संबंधित हादसों और भाजपाइयों की त्रुटिपूर्ण नीतियों और उसके अंतर्निहित कारणों की क्रोनोलॉजी समझाते उन्होंने लिखा कि सबसे पहले किसी भी महाआयोजन को राजनीतिक दृष्टि से देखना और उसे अपने आत्म प्रचार व चुनावी फायदा उठाने के लिए दुरुपयोग करना, फिर वो चाहे धार्मिक आयोजन हो, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर कूटनीतिक। महाआयोजन की व्यवस्था से ज्यादा उसके प्रचार पर पैसा बहाना, उसके संबंध में मिथ्या प्रचार करके जनता में झूठ फैलाना, जनता का भावनात्मक शोषण करना, अहंकारी भाजपाइयों का अपने को ही महाआयोजन से जुड़ी हर बात का विशेषज्ञ समझकर मनमानी करना, आत्म केंद्रित होने की वजह से महाआयोजन से संबंधित पूर्व अनुमानों की चुनौतियों की पूरी तरह उपेक्षा करना, महाआयोजन के लिए चेताने वाली दूसरे पक्ष की सलाह को अपनी आलोचना मानकर अस्वीकार कर देना, महाआयोजन की कमियों की और इंगित करती खबरों को निजी आरोप समझकर उन पर हमलावर होना, महाआयोजन में दुर्घटना होने पर सबसे पहले मीडिया प्रबंधन करके हादसे के समाचार को दबाना, न कि दुर्घटना को स्वीकार करके राहत बचाव व सुधार आपदा प्रबंधन करना, महाआयोजन के हादसे में मरने वालों और घायलों के आंकड़ों को छिपाना जिससे अपनी बद इंतजामी की कमी को कम से कम करके दिखाया जा सके, मृतकों के परिजनों को शव लेने के लिए दौड़ा दौड़ा कर हताश निराश कर देना और उनसे मृत्यु की वजह कुछ और बताकर मामला रफा दफा करना। आगे सपा सुप्रीमो ने लिखा कि महाआयोजन में हादसा होने पर किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ठहराकर जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ना या उसे साजिश बताकर अपनी खामियों पर पर्दा डालना, महाआयोजन के हादसे से भाजपाइयों की आपसी राजनीति की खींचतान का बढ़ जाना, एक का मना करना तो दूसरे का स्वीकार करना और अपने अपने समर्थकों से एक दूसरे पर कीचड़ उछलवाना। वहीं इससे पहले भी सपा सुप्रीमो ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने कुंभ को एक धार्मिक आयोजन से ज्यादा चुनावी प्रचार का हथियार बना लिया है। संगम में स्नान को इस तरह प्रचारित किया गया है जैसे ये कोई अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य हो। लोगों को भारी संख्या में बुलाकर उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। यही वजह है कि इतनी त्रासद घटनाएं हो रही हैं। जबकि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और आस्था का सम्मान हर सरकार को करना चाहिए, लेकिन इसे वोट बैंक की राजनीति में बदल देना अनुचित है। करोड़ों श्रद्धालुओं को न्योता देने से पहले उनके लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
जाहिर है कि विपक्षी दलों ने महाकुंभ को बीजेपी सरकार का एक राजनीतिक प्रचार अभियान करार दिया है, तो वहीं विपक्ष के इन तमाम आरोपों पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से पूरी दुनिया में एकता का संदेश जाता है, हमारे एक रहने से ही ये देश अखंड रहेगा। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने भारत और सनातन को कोसना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। हमारा सनातन धर्म अनुशासन पर बल देता है। महाकुंभ सनातन धर्म की एकता का संदेश है, जो महाकुंभ के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म अनुशासन पर बल देता है, अंतकरण के अनुशासन के माध्यम से बाहरी अनुशासन का नियंत्रण करता है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि आपने महाकुंभ में देखा होगा कि इन 33 दिनों में लगभग 52 करोड़ लोग मां गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। क्या इतनी बड़ी संख्या कहीं एकत्र हो सकती है? और जिस अनुशासन में आप यहां बैठे हैं, क्या किसी आयोजन में भागीदारी हो सकते हैं? नहीं। जो लोग सनातन धर्म को कोसते हैं, वो इसके विराट स्वरूप का दर्शन तो देखें। जिस दिन वो इस विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे और देखेंगे, उन्हें खुद ही अपने वचनों पर आत्मग्लानि महसूस होगी। सीएम योगी यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने जीवन का ध्येय ही बना लिया है भारत को कोसना, सनातन धर्म के खिलाफ विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करना। लेकिन इस प्रकार के किसी भी अपवाद और साजिश से हमारे सनातन को शिकार नहीं बनाया जा सकता है। वो हमेशा मुंह की खाए हैं और आगे भी खाएंगे। महाकुंभ प्रयागराज में एकता का जो संदेश दिया है, वो सबके लिए एक ही संदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा, महाकुंभ से ये संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। हम सबकी एकता इस देश की अखंडता बनेगी। भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। बता दें कि हर 12 सालों में आयोजित होने वाला कुंभ मेला न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यह न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि बड़ी संख्या में व्यापार, शिक्षा, धार्मिक प्रवचन और मनोरंजन का संगम भी होता है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में लगभग 20 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए थे, जिसमें एक ही दिन में लगभग 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। कुंभ मेला दुनिया के सबसे बड़े शांतिपूर्ण जन समूहों में से एक माना जाता है। तो वहीं देखा जाए तो महाकुंभ धर्म, राजनीति और प्रशासनिक प्रबंधन की परीक्षा भी है। श्रद्धालुओं के लिए ये मोक्ष प्राप्ति और पापों से मुक्ति का अवसर होता है, तो सरकारों के लिए बेहतर प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती। वहीं इस बार के कुंभ में जनसैलाब, अव्यवस्था, हादसे और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखने को मिले। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में कुंभ आयोजन और भी व्यवस्थित और सुरक्षित हो पाएगा या फिर नहीं। साथ ही यह भी देखना अहम होगा कि इस बार के महाकुंभ को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जारी ये घमासान कब जाकर रुकेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।